मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम, हूँ हसन परवास एक नवा वीडियो के नाल। जैसे मैं कल का वीडियो में मैं अर्ज़ की थी कि हूँ पिछला कुछ अरसा से मसरूफ़ होने की वजह तो थारी खिदमत में नवा वीडियो अपलोड नहीं कर सके, लेकिन इस सिलसिला ना बहाल करने वास्ते दोबारा वो कोशिश कर तो जा रहे हैं। उम्मीद है थारो तावन मेरा ना रहेगा और चैनल ना सब्सक्राइब भी करेंगे, अपनी राय भी देंगे और नाल नाल वीडियो दोस्तों में शेयर भी करेंगे, ताकि जड़ी गल हूँ थाना साझी करूँ वे थारा दोस्तों तोड़ी भी पहुँच सकें और इस मारो जो परिवार है इसमें बद तो बाद जानकारी मिलती रहे और जो परिवार भी बदतो रहे। जिस माशरा में जिस समाज में हमारा ज़ाहिर है कि हर माशरो हर समाज जड़ो वो अपना वास्ते बेहतर सहूलत चाहे, रहन सहन चंगो है, तमाम जड़ी बुनियादी सहूलतें भी उस बस्ती में, उस इलाका में, उस सोसाइटी में वें जिनके बीच हम रास्ता बस्ता में, और इन तमाम वास्ते ज़ाहिर है कि किसी न किसी स्टेज पर आवाज़ जानी पे, सरकार थोड़ी गल पहुँचानी पे, ताकि वे बुनियादी सहूलत जी हमारी ज़िंदगी वास्ते ज़रूरी है, अगे आने वास्ते ज़रूरी है, वे मौका सिर लभ सकें, दस्तियाब हो सकें। अगर पार्लीमेंट सतह की गल करा तो ऐसो अदारो जड़ो है वो पार्लीमेंट ही हो सके, जिसमें बख बख इलाकों का लोगों की आवाज़ चाहिए, मुतलका मैंबरों की तरफों जड़ा कि लोगों ने मुंतखब कर गए पार्लीमेंट थोड़ी पहुँचाया भी। तो जी थोड़ी जोरी पुंछ अनंतनाग हल्का की गल है, तो जाहिर है कि तुम सारे ने मियाँ अल्ताफ अहमद लारवी और ना अपना वोट देकर जिताया वो, और वे भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों की आवाज़ पार्लीमेंट में चाहिए जाए और भरपूर तरीका का ना, जोरदार तरीका का ना उन्होंने पिछला तेड़ा में पार्लीमेंट को जो इजलास चाह रहे थे उसमें यह आवाज़ चाहने की कोशिश की। पर दूसरी गल है कि कुछ लोग जड़े इन चीज़ों ना गलत मल तरीका का नाल अगे रखना चाहें, या फिर वे हकीकत तो नावाकफ हैं, जानकारी की कमी वह उनके को है, या फिर जानबूझ के वे आँख मीच छोड़े और जो कुछ उनके को है वह उसने पलेटन की कोशिश करता रहे। उनका अगर चेहरा पर तासरात को अंदाजो लाया जाए तो इससे सही लगा कि जड़ा बोल उनकी जबान में निकल रहे हैं वे उनका अपना नहीं है, बल्कि पीछे काम कर रही ताकत या शख्सियात हैं जड़ी वे उन्होंने सारो कुछ गवा रही है। मंशा क्या हो सके अल्लाह बेहतर जाने या वे लोग जाने। बहरहाल सच यो है कि मियाँ अल्ताफ अहमद लारवी और ने जोरदार तरीका के नाल रजौरी पुंछ अनंतनाग पार्लिमानी हल्का की आवाज़ बन गए, इसका मसला मसाल चाहे। आज हिंदुस्तान के आइन को बने हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और इस शानदार आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, ख़ास तौर पे इस सिलसिले में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मेन रोल अदा किया और उनकी टीम ने रोल अदा किया, उसके लिए हम उनको आज भी याद करते हैं। और इस मुल्क में सबका ये फ़र्ज़ है कि जिस मेहनत से उन्होंने ये आइन हमको दिया और जिसकी बदौलत ये मुल्क आज तक चल रहा है, मुख्तलिफ़ ज़ातों के, बरादरियों के, मज़हब के लोग इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन ये इकट्ठे मिल के जो रह रहे हैं, इसमें इस आइन की बहुत बड़ी देन है। आज इस पे ये दो दिन की जो डिस्कशन हुई, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस आइन को ख़तरा है, दाल में कुछ काला है, और हम सब को इस सिलसिले में कंसर्न है। हमारे इन खदशात को दूर होना चाहिए, दूर करना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस आइन के तहत हम सब की जो तरक्की होनी थी इस हिंदुस्तान में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, वो रहनी चाहिए, वो कायम रहनी चाहिए, हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। आज के जो हालात हम देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान की सालमियत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपने सेकुलरिज्म पे कायम रहे, अपनी डेमोक्रेसी पे कायम रहे, लेकिन आज उसके मुख्तलिफ हो रहा है, उस चीज़ पे अमल नहीं हो रहा है। जो कुछ हिंदुस्तान में अक़लीतों के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश का ज़िक्र करूँगा कि जो वाक़यात वहाँ हो रहे हैं वो हम सब के लिए बाइस परेशानी है। और ये चीज़ जो है, ये फ़र्ज़ बनता है इस हुकूमत का, ये फ़र्ज़ बनता है उस पार्टी का जिसकी इस देश में हुकूमत है या वहाँ पे हुकूमत है, कि वो इन चीज़ों को रोके और वहाँ जो लोग रहने वाले हैं वो अपने आप को सेफ़ महसूस करें, वो ये समझें कि हम इस देश के
रहने वाले हैं और इस देश में हमारे भी वही हकूक़ हैं जो दूसरे लोगों के हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों फैसला दिया, जजमेंट दी, उसका हम खुश आमदेद करते हैं, वेलकम करते हैं कि इस बरवक्त फैसला आने से इस मुल्क में जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी, वो एक नफ़रत की हवा चल रही थी, वो ठंडी हुई और उसमें तब्दीली हुई। यहाँ पे बहुत कुछ 2 दिन इस डिस्कशन में कहा गया। कांग्रेस वालों ने ये कहा कि 1975 में इमरजेंसी लगी, जो कुछ भी हुआ कांग्रेस ने उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन आपने भी कई ऐसे वाक़यात किए जिस पर आप बिल्कुल खामोश हैं, आप उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं कि क्या आप उनको किस तरह जस्टिफाई करें या किस तरह आप उसको कंडेम करें। आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला दोनों तरफों से कायम है। यहाँ पे ये कोट किया गया कि बहुत सारी हुकूमतें जो हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तोड़ी गई, बनी हुई हुकूमतें गिराई गई, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन आपने जो हमारे साथ किया, इन्होंने तो हुकूमतें तोड़ी, आपने तो हमारी स्टेट को तोड़ा, और स्टेट को तोड़ के आपने उसको 2 यूटी में तब्दील किया, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, जिसका कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक फुल फ्लेज स्टेट थी, उसको आपने तोड़ा, और फिर आपने कहा कि नहीं जी, हम स्टेट जो है वो सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, इलेक्शन जैसा होगा उसी वक्त वहाँ स्टेट जो है वो दोबारा बहाल होगी, लेकिन उसके बाद उस बारे में भी हमने कुछ भी नहीं सुना। और जित उन्होंने आवाज़ चाहिए, जाहिर है कि उतनी एक मंबो है जितों के फंड्स वगैरह दिता जाए, उनकी मंजूरी दी जाए और तरक्याती अमल जड़ें वे अगे शुरू किया जाए या मुकम्मल किया जाए। मियां अल्ताफ मंदोरा ने लोकसभा में बोलता हुआ यह गल जोरदार तरीका ना कही जो जम्मू पुंछ 220 किलोमीटर की जी इशारा बनाई जा रही है, उस पर काम BRO की तरफों बड़े सुस्त रफ्तारी नाल की जा रही है, जिसका नाल लोगों ना काफ़ी मुश्किल देखनी पै रही है। उन्होंने इत सड़क पर इसकी खस्ताहाली को भी जिक्र किया और नाल ऐवान में यह गल भी दसन की कोशिश की कि इस पास तवज्जो देने की लोड़ है, और उन्होंने कहा कि हूँ वज़ीर दिफा नाल भी मिलियो और उन्हें अगे भी यो मामलो रखियो ताकि ईद का इलाकों की तरक्की के पास खास जोर दिता जा रहा है, खास करके इस इशारा ना ले। इस तो अलावा लोकसभा में उन्होंने यह गल भी भरपूर तरीका ना चाहिए कि रजौरी पुंछ सरहदी जिला होने की वजह से ज़्यादा रकूमात का हकदार है, तो लिहाजा मरकज़ सरकार ने चाहिए कि वह ज़्यादा तो ज़्यादा फंड्स जड़ें वे रजौरी पुंछ जिला की तरक्की वास्ते दें। खास करके उन्होंने जल शक्ति स्कीमों को जिक्र कियो, सड़क स्कीमों को जिक्र कियो, और फिर बुनियादी जी सहूलत की बाकी स्कीमें जरा सेहत सेक्टर हो गयो या तालीमी सेक्टर हो गयो, उन वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा फंड्स देने की उन्होंने मांग की। बेरोज़गारी को मसलो भी नाल उन्होंने चाहे, जहाँ कि पिछला अजलास में भी उन्होंने यह गल भरपूर तरीका नाल कही थी। इस अलावा उन्होंने एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत अंदाज में कही कि कुदरती आफात का ना बड़ा नुकसान हो जाए, जिन्हें कि अगजनी की वारदात हो जाए, कि जनाब पसी वगैरह पै जाए, उसमें नुकसान हो जाए, उस वास्ते का पॉलिसी जी बनाई जानी चाहिए, बल्कि होस्ट कमेटी बनाई जाए जी इन चीज़ों पर गौर करे और जरा इक़दामात हैं उनकी राय उस कमेटी की तरफों आवे। खास करके उन्होंने क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर फायर सर्विस स्टेशन जरा बड़ा काटें और जिसला कि आगजनी की वारदात हो जाए, खास करके कश्मीर का वाला उन्होंने गल की, क्योंकि लकड़ी का मकानात वे तो फायर सर्विस स्टेशन को ना होने की वजह से वे ग्रां सड़ गया सजी हो जाए, तो लिहाजा ज़्यादा तो ज़्यादा फायर सर्विस स्टेशन खोलिया जाए ताकि बेला सिर वे पहुँच गए किसी न किसी तरीका का नाल आग पर काबू पा सके और जानी तो माली नुकसान बचाया जा सके। फिर उन्हें खाना बदोशा को मसलो भी चाहे कि खाना बदोश एक ऐसा तबको है जिनका नुकसान की भरपाई कदे होती नहीं है, ना उनकी तरफ गौर कियो जाए। उनका किधर माल जड़े वे जनाब गड्डी लारियां गए ठा के मारे चे, या किधर अचानक बर्फबारी के नाल या छठी वगैरह के नाल पारो जड़ा वे मारे जे, या किधर दरिया नदी नाला टपता हुआ उनका पारो मारे जे। कोई चोर लटेरा लुट लें लेकिन उनका नुकसान की भरपाई की कोई स्कीम नहीं है, कोई इस पास गौर नहीं किया जाता। ज़रूरत इस गल की है कि इन लोगों की क्योंकि रोजी रोटी यही है, लिहाजा इस बारे भी गौर किया जाए और कोई खास पॉलिसी बनाई जाए जिस नाल इनकी भरपाई की जा सके, इनका नुकसान जो वो पूरा किया जा सके, ताकि ये दोबारा अपनी रोजी रोटी का साधन ना
खड़ो कर सकें और जितना पार उनका नुकसान होया है दोबारा खरीद सकें, इतनी उनका को ताकत सरकार की तरफों लाभ जाए, मदद मिल जाए। ये मामला जो है ये परेशान हाल और बेकस लोगों का है जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से जिनको परेशानियां होती हैं, जिनकी तबाहियां होती हैं। बिल का मकसद ये बयान किया गया है कि इससे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहेगी सेंटर और स्टेट में, और ये बहुत ज़रूरी है कि इन मामलात में पूरी कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट की हुकूमत की भी और सेंटर हुकूमत की भी। और ऐसी कोई आफत जब आती है तो उसका हम सब को मिल के मुकाबला करना है और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। तो इसके लिए आपको बिल लाने के लिए भी मुबारकबाद, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को फ़ौरन इमदाद पहुँचे, राहत पहुँचे, उनके बसाने का, उनके खाने का, उनके रहने का, इन चीज़ों का फ़ौरन नोटिस लिया जाना चाहिए। फ़ौरन मेडिकल रिलीफ हो, इंसानी मदद हो, जो भी हो वो फ़ौरन उन तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो वक्त पे नहीं पहुंचती है तो जब नहीं पहुंचती है तो तबाही पूरी हो जाती है। लेकिन अगर फ़ौरन उस पर एक्शन हो जाए तो इंसानी जानें बच सकती हैं, माल इसबाब जो है वो बच सकता है। दूसरी जो हमारी स्टेट है उसमें सैलाब ने भी तबाही की, लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर पे जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आती हैं। बालतल पे जहाँ अमरनाथ के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, केओ पे पिछले साल अचानक वहाँ पे बहुत बड़ी एक पसी आई और कई यात्री जो हैं मर गए। तो कई ऐसे केस जो हैं वो होते हैं। तो ऐसी जगहों पे ख़ास इंतज़ामात जो हैं वो रहना चाहिए जहाँ इतने बड़े लोग जमा हों। एक और बात जो मंत्री साहब मैं आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ, वो एक गरीब शख्स जो है उसका मकान जल जाता है, उसको सिर्फ आज के ज़माने में 1 लाख मिलता है और उसको इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, पटवारी से, गिरदावर से, तहसीलदार से, डीसी से, तो 50,000 तो उसका किराया का ही खर्चा हो जाता है। तो इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। एक बुनियादी लोकल पे एक तहसीलदार को ये अख्तियारात होने चाहिए कि अगर 1 लाख रुपए आप पहले तो वो बहुत कम है, लेकिन वही देना है कम से कम तो वो 24 घंटे में मिले, वरना बहुत ज़्यादा हम ग्राउंड पे देखते हैं कि लोगों को उसकी दिक्कत होती है। और ये अमाउंट बहुत कम है, ये अमाउंट अब बढ़ना चाहिए। या तो इंश्योरेंस का कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको पैसा अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती है तो इंश्योरेंस कंपनियां दें और वो जल्द से जल्द जो है वो दें। कश्मीर में सबसे बड़ी डिज़ास्टर जो होती है वो विंटर में होती है। वहाँ पुराने मकान हैं और पूरे लकड़ी के बने हुए हैं। कंक्रीट की बिल्डिंग्स आपको वहाँ बड़ी कम मिलेंगी, अब शहरों में मिलेंगी, लेकिन पुराने गांव के गांव जो हैं 200-400 गांव, वो उनकी छत भी लकड़ी की होती है, दूसरा काम भी जो है वो लकड़ी से होता है। और खुदा बचाए जब आग लगती है तो पूरा गांव का गांव जल जाता है। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए और सेंटर को भी और डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट है उसको भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फायर स्टेशन के दफ्तर हों, ये स्टेशंस हों खोलने के लिए खोलने चाहिए, ताकि जब आग लगती है तो 20-20, 30-30 किलोमीटर पे फायर सर्विस के फायर स्टेशन हैं, तो वो पहुंच नहीं सकते हैं। बस 2 मिनट में ले लूँगा। तो वो पहुंच नहीं सकते हैं, जिससे इकट्ठे 50-50, 100-100 मकान हमारे जो हैं जल जाते हैं। गुरेज का एरिया हो, किश्तवाड़ का हो, वैली का हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी वैली के लिए, वहाँ पे ये बच सकते हैं। दूसरे गरीब लोग हैं जो लाइफ स्टॉक लेके चलते हैं, उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। जो भेड़ बकरियां लेके चलते हैं मैडम, वो एक रेवड़ लेके चलते हैं, 50-60 गाड़ी के नीचे मर गए तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं है। जंगली जानवरों ने उनके माल खा लिए तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है। चोर ले गए तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो वो गरीब बेसहारा बेकस आदमी होता है, उसके लिए कोई ना कोई इस डिज़ास्टर के इसमें होना चाहिए पैसा, इस बिल में भी होना चाहिए, आपकी वैसे भी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये एक बुनियादी गल थी जी कि मियां अल्ताफ मुलारवी होरां ने लोक सभा का आलिया इजलास में
چاہیں اور لوگوں کی بھرپور داد بھی حاصل کی. جیسے میں پہلا عرض کیوں کہ بے شک کد اکا کوئی اس والا وہنگا جنہوں نے انہوں نے غلط مت پیش کرنے کی کوشش کی. ایک گل ہوں تھارنا سانجی کرنا چاہوں بڑی پتا گئی تم خود اندازو لا سکیں. 9-10 دسمبر کی گل ہے کہ کیوں جا رہے تھو کہ میاں الطاف احمد لاروی اور رانر پونچھ میں کوئی دور نہیں کی وجہ تھوڑی ان کی جڑی آمد ہے ان ضلع میں نہیں ہوئی. حالانکہ 7 تاریخ نہ یعنی کہ 7 دسمبر نہ رجوری ضلع کے اندر انہوں نے میڈیکل کالج کا حوالہ کے نال ایک میٹنگ کی اور اس میں میڈیکل کالج کا جڑا حالات ہیں ان کو جائزوں میں لیے اور تو جڑی پیش آ رہی مشکلات ہیں ان کے بارے گل بات کی. رجوری کا MLA افتخار احمد بھی ان کے نال تھا. دیکھیں الٹیمیٹلی سیٹسفیکشن تو ہے, میڈیکل کالج کھلا ہے, اب لوگوں کو سہولیت ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کالج کا فائدہ ہوا ہے اور کوئی چیز پرفیکٹ ہوتی بھی نہیں ہے, ہر جگہ امپرومنٹ کرنے کی گنجائش ہے اور یہاں امپرومنٹ زیادہ ضروری بھی ہے اور یہاں بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے. خاص طور پہ یہاں کی فیکلٹی جو ہے اس معاملے میں گورنمنٹ کو ارجنٹلی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کی کمی ہے, اس کو دور کرنا ہے. اسی طرح جہاں ہاسپٹل ہے وہاں زمین بہت کم ہے, تو وہاں زمین گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. وہاں ایگریکلچر یونیورسٹی کی زمین ہے, پہلے بھی وہ ہاسپٹل کے لیے جب لی تب بھی وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کی زمین لی تھی, تو جو زمین وہاں ان کے پاس ہے وہ ایکوائر کرنی چاہیے. لوگوں کی ہی مجبوریوں کے پیش نظر میں نے وہ 1 کروڑ روپیہ دیا ہے. اور ہیلتھ سیکٹر میں یہ ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے, ہیلتھ میڈیکل ایجوکیشن. اس کالج کی بہتری کے لیے یہ میں نے فرسٹ انسٹنس میں دیا ہے. آگے بھی جو یہاں ضروری چیز ہوگی جس سے غریب کا فائدہ ہوگا وہ میں کرتا رہوں گا. ہوں تم اندازو لا سکیں کہ یہ جڑا نیوز پورٹر اس والی گل کرتا رہے, کیا ان کو جانکاری کی کمی تھی؟ کیا انہوں نے نہیں پتہ تھا کہ 3 دن بعد جڑی تم نیوز دے رہے ہیں وہ نیوز جڑی ہے وہ صرف تھارا تھوڑی محدود ہے, یا پھر تھارا کو جانکاری کی کمی ہے, تم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ تو ضرورت اس گل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم لوگوں کے سامنے اگر پیش کر رہے ہیں, عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس کی پہلے تو خود جانکاری ہونی چاہیے اور سچ و سچ جڑی گل ہے وہ لوگوں تھوڑی پہنچنی چاہیے. ہوں سچ نہ تم جھوٹ کی چادری میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی گا تو وہ گل کدھر پھبتی نہیں ہے, نہ لوگ اس کے اوپر اعتبار کریں گے. بہرحال یہ کچھ گل تھیں رجوری پونچھ اننت ناگ پارلیمانی حلقہ کے متعلق جڑی کہ میاں الطاف احمد دوران حالیہ پارلیمنٹ اجلاس میں بھرپور انداز میں چاہیں. یہ ویڈیو تم نے کیسے لوگو ان جانکاریاں بارے تھارو کی خیال ہے کہ رائے ہے ضرور میرے نال سانجھی کریو تاکہ آئندہ جڑا ویڈیو تھاری خدمت میں پیش کروں ان میں وہ تھاری رائے بھی شامل ہویں گی اور پھر ہم سانجھا طور پر سچ نہ گلیان کی کوشش اسی طرح کرتا رہاں گا. پھر ملا ایک نواں ویڈیو کے نال. بہت بہت شکریہ.